हेलो गाइस, वेलकम टू मां सुरेश्वरी देवी व्लॉग पार्ट 2। और पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और पार्ट 1 में जैसा कि हमने दिखाया था कि मां सुरेश्वरी देवी के मंदिर के हमने भव्य दर्शन करे थे। तो दोस्तों, इस मंदिर का जो महत्व है वो ये है कि जब देवराज इंद्र राजा रजी के पुत्र से युद्ध में हार गए थे तो अपने बचाव के लिए वो गुरु बृहस्पति जी के पास गए। तो गुरु बृहस्पति जी ने उन्हें रास्ता दिखाया कि तुम सूरकूट पर्वत पर जाओ और विष्णु भगवान की तपस्या करो। तो विष्णु भगवान की तपस्या उन्होंने सूरकूट पर्वत पर जाकर की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें रास्ता दिखाया कि तुम इसी पर्वत पर माँ भगवती की स्तुति करो। उनके द्वारा की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर माता रानी प्रकट हुई और माँ भगवती ने उनकी रक्षा करी, उनका साथ दिया और तभी से इस सूरकूट पर्वत पर माता रानी विराजमान है। तो प्यारे प्यारे भक्तों, अब हम शुरू करते हैं माँ सुरेश्वरी देवी व्लॉग के पार्ट 2 को, और जिसमें हम दिखाएंगे माता के मंदिर का दूसरा हिस्सा और बेचल के कुछ प्यारे प्यारे नज़ारे। तो आइए चलते हैं। कि मुझे नहीं पता इसके दरबार से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है इसका नाम लेने से जो दिल को सुकून मिलता है इस दुनिया के किसी कोने में नहीं। माता सुरेश्वरी देवी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं माँ काली के मंदिर। चले चलिए, चलो फिर। अब तो बहुत बढ़िया कर दिया यहाँ पे। पहले भाई बोलो काली माता की जय। तो भाइयों, अब हम जा रहे हैं काली माता के मंदिर। ये काफी ऊंचाई पे है सुरेश्वरी देवी से। यहाँ चलते हैं, इनकी सांस फूलने वाली है क्योंकि जाओ, मेरी सांस फूल लेना फूल ले भाई, अपना ध्यान रखियो। मैं तो योगा वाला हूँ। बस मेरा हो गया। हम है योगी। मैं ये वहाँ पे जा रहा। भाई इतने बढ़िया नजारे है ना यहाँ के। हाँ, मंदिर चढ़ती सांस फूल रही है। अच्छा सा लग रहा है। आज इतने बढ़िया दर्शन हुए हमें माता रानी के। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी छीड़ मिल जाएगी। ठीक है, इतने बढ़िया दर्शन हुए, मजा आ गया आज। नवाबों की तरह देख कैसे बाइक पे बैठे हैं। भाई साहब, जूते ऐसे छुपा के रखने पड़े ना, चूर जाए कभी। हाँ, तुम्हारे चोरी होंगे। नकली घुमा है। तो भाई हमारे विनय भाई कह रहे कि आज मैं सुबह से भूखा हूँ, अभी सो के उठा था, तुमने फोन कर दिया कि सुरेश्वरी देवी चल रहे। अब मैंने कहा यार, माता रानी का ये प्यार है, प्रेम है तुम्हारे लिए कि देखो तुम्हें भूखे पेट बुलाया। हर किसी को नसीब नहीं होता ये। सही कह रहे, समझ रहे हो ना तुम। सही। अब पाप लगने से बचा लिया मैंने तुम्हें। हाँ, तो गाइस, अब इस बुलबुल के बच्चे को चलाऊंगा मैं। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा बुलबुल का बच्चा है। ये पल्सर है। पल्सर का मतलब होता है ना डेफिनेट मेल। हाँ लड़की नहीं है ये। भाई, लड़की का तो मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन जैसी कंडीशन तुमने कर रखी ना, तो बेटे नई कंडीशन में अभी भी। मैं वही तो कह रहा, तभी तो बुलबुल का बच्चा है भाई। दरअसल हमारे जो ताऊ जी है ना, हाँ, रुड़की वाली, वो गाड़ियों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मतलब नाम देते हो ना बहुत प्यारे प्यारे। जैसे गाड़ी कोई बढ़िया कंडीशन में है, बिल्कुल साफ सुथरी, कोरी चिट्टी, कम जली हुई, तो वो है बुलबुल का बच्चा। उसे कहते हैं हमारे ताऊ जी बुलबुल का बच्चा। तो उनसे ये बहुत प्यारी लैंग्वेज सीखी है भाई। देख, यहाँ देखा था हमने वो हाथी का बच्चा, मतलब। और सन्नी डार्लिंग जो है ना भाई, वो भाई हाथी के पीछे पीछे चल दिया और मैं इतना घबरा गया
मैं इतना डर रहा, मैंने कहा भाई ये कैसा है, तू भी अपने बापू का अकेला, मैं भी अपने बापू का अकेला, एक काम कर रहने दे। लेकिन भाई मन नहीं जिगरे वाला लड़का है बिल्कुल। और नींद आया था कि सैंडरूफ देखी थी हमने इसी रोड पे, मतलब अगर हम ना भागते ना उस दिन तो भाई आज मैं व्लॉग ना बना रहा होता और विनय भाई पीछे फोन ना पकड़ के बैठे हुए होते हैं। इस अत्याचारी को देखो आप पहले तो, ये वो अत्याचारी है जिसने गाड़ी छीन ली मेरे से तुम्हारा बुलबुल का बच्चा, ठीक है। और अब हम, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं उस गेट पे जहाँ पे हमारे से ली गई थी 5 रुपए की पर्ची, ठीक है। नहीं करते साले, ये वापस नहीं करते 5 रुपए, 5 रुपए नहीं वापस करते, पर्ची नहीं वापस करते, पैसे 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 ये पैसे नहीं वापस करते हैं। पर गाड़ी हमारी, मंदिर माता रानी का, जाना हमें, तो ये पैसे कहेंगे ले रहे। और 5 रुपए कमा क्या लेंगे, ये नहीं समझ आता। हाँ कहते करोड़ों जोड़ लेंगे, अरबों जोड़ लेंगे, क्या कर वही लेंगे। तो, कम से कम अगर विनय भाई से लेने थे तो कम से कम 50-60 हजार रुपए या 1 लाख रुपए मांगते थे। हाँ, बिना सीधा चल रहे सीधा। तो भैया ये वो जगह है जहाँ शाम के टाइम चलता है फोटोशूट। स्टेडियम पे यार, स्टेडियम पे ले यार एक बार, बहुत टाइम हो गया। ये डाउन करके चलाता, ऊपर दिखा दो। तो गाइस ये है हमारे स्टेडियम का बैक साइड, ठीक है। और विनय भाई ऊपर नहीं चढ़ानी गाड़ी, गाड़ी नीचे ही रखो, कोई रिस्क नहीं लेना हमें बुलबुल के बच्चे के साथ, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने अपना 15 किलो वेट कम करा था, और वो भी सिर्फ 1.5 महीने में। अभी 10 किलो बता रहे थे, अब 15 किलो। यार मैं 85 से 70 हुआ था ना, तो 15 किलो वेट हो गया ना कम, ठीक है। तो गाइज ये है वो प्यारी सी जगह जहाँ पे दौड़ लगा लगा के अभिषेक भाई ने ट्रेनिंग करवा के अभिषेक भाई और कुलदीप भैया ने फुल सपोर्ट करी थी। इतना बढ़िया ग्राउंड है ये। देखिए जो बड़े वाला वो दिख रहा ना, सर्कल दिख रहा जो बड़े वाला, बाहर की साइड वाला जिन्ने के पास वाला। तो भाई यहाँ इस ग्राउंड में क्या हुआ था कि सबसे पहले आते ही तो गर्म कपड़े पहना के मुझे दोपहर की 4 बजे, ठीक है जी, गर्म कपड़े, विंग चेटर, लोअर, अंदर जर्सी, ठीक है। मई जून के महीने में 4 बजे मुझे दौड़ लगाई जाती थी, सारे कपड़े ऐसे भीग जाते थे बहुत बुरी तरह। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती थी 10 राउंड मारने के बाद, जब सारा शरीर टूट जाता था मेरा, और हालत बस पूछो मत, ऐसी बुरी हालत हो जाती थी कि रात को पैरों में भी दर्द। अगर घर जाके एक बार पड़ गया ना तो भैया भगवान उठा ले, लेकिन कोई बंदा ना उठाए, ऐसी हालत हो जाती थी। बाय बाय स्टेडियम। वाह भाई वाह, तुमने तो रॉन्ग साइड ले रखी, साले कोई मार मूर के चले जाएगा। ना तो मेरा इंश्योरेंस हो रखा, ना मेरा ब्याह हो रखा। भाई ब्याह होने दे, फिर जैसे मर्जी चला लियो। और गाइस ये है हमारे बेचल का ईडीपी डिपार्टमेंट, यही वाला है ना ईडीपी, हाँ यही है। सारा कुछ देख लो आप, सब कुछ दिखा दूंगा बेचल। पहले तो ये गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी सेमी गवर्नमेंट हो गई है, सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है जी। और हमारे जैसे तो नौकरी लग ये जा रहे हमारे CISF वाले भाई साहब, इतनी मेहनत करनी पड़ती है CISF बनने के लिए। सांप बना दे, सांप बना दे, सांप बना दे, सांप बना दे, लिट जा लिट जा लिट जा। एक तो पता मैं काला कैसे हुआ, मैं काला नहीं था, मैं बचपन में था बहुत गोरा, मतलब मैं इतना गोरा था, बस तुम्हें बता नहीं सकता। दूध देख लो ना, जैसे आदमी दूध देख ले, मैं इतना गोरा था। फिर मुझे नर्स की नजर लगी, वो सॉरी नर्स की नहीं, दाई की नजर लगी, मैं हुआ था घर में, ठीक है जी, दाई की नजर लगी, मैं हो गया काला। फिर मुझे बाहर ले गए, फिर जैसे ही मेरी मुंह दिखाई हुई, मतलब मुझे देखा लोगों ने, मुझे धीरे धीरे नजर लगती चली गई। फिर मैं और बड़ा हुआ, फिर मुझे और नजर लगी, फिर मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर मैं थोड़ी सी और नजर लगी। अब नजर लगते लगते मैं इतना कम गोरा हो गया कि अब मुझे लोग काला कहने लग गए।
ये हमारे बेचल का फाउंड्री गेट। तो गाइस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये व्लॉग देखने के लिए। ये मेरा दूसरा व्लॉग था और माता रानी आप सब पे अपना प्यार बरसाए रखे। और ऐसे ही अगर आपको हरिद्वार के और भी मंदिर और जो है हमारे घाट है, हर की पौड़ी है, जैसे भारत माता मंदिर है, पावन धाम है, इनसे रिलेटेड वीडियोस, ब्लॉग्स और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपको सारी जानकारी दूंगा उस चीज़ की। ओके, थैंक यू।